हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। देखो ये कह रहे हरियाणा में कि 75% लगेंगे, तो अब तो कोई नंबर ही नहीं आएगा 5 साल के मसाइल के बाद। ये बड़ा भारी धोखा होगा, क्योंकि ये तो बेरोजगारी बढ़ाने पे लगे हुए हैं। जैसे ग्राम सचिव की पोस्ट थी, वो एग्जाम हुआ, वो पोस्ट विड्रॉ हो गई, PGT संस्कृत हो गई, और अब आज TGT इंग्लिश में कर दी, ये विड्रॉ कर ली। ग्रुप डी में जो स्पोर्ट्स कोटे में 1500 बच्चे लगाए थे, वो हटा दिए। इसी प्रकार से स्पोर्ट्स के जो हमने पॉलिसी बनाई थी, पदक लाओ पद पाओ, उसको भी बिल्कुल इन्होंने निरस्त कर दिया। अब आगे स्पोर्ट्समैन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी स्पोर्ट्समैन होगा, ना तो HCS भर्ती होगा, HCS बन सकेगा, ना HPS बन सकेगा। अब तो वो 2 ही पोस्ट पे जा सकते हैं स्पोर्ट्समैन के लिए, एक तो जूनियर कोच और एक डिप्टी डायरेक्टर। जो डिप्टी डायरेक्टर भर्ती होगा, वो डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हो जाएगा, कोई आगे उसके प्रमोशन के वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार से जो हमने पैरा ओलंपिक्स थे, उनको बराबर का वो दिया था, इस पर भी उन्होंने जो है वो कर दिया कि भी पैरा ओलंपिक्स को केवल ग्रुप बी की ही नौकरी मिल सकती है, उससे ऊपर नहीं मिल सकती। इस प्रकार से जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये संविधान के खिलाफ। महंगाई, जैसा मैंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, रोज डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। अभी कल बयान आया था मुख्यमंत्री जी का कि हम वैट जो है कम नहीं कर सकते। भाई वो सेंटर के तो इनके हाथ में नहीं, कम से कम अपना वैट तो कम करो। जो हमारे में 9 दशमलव कुछ था, वो आज इनका 17.22 डीजल पर हो गया, 26.25 पेट्रोल पर हो गया। जबकि और हमारे पड़ोसी हैं, राज्य हैं, तो दिल्ली है, चंडीगढ़ है। दिल्ली में जो है डीजल पर 11.68% वैट, और चंडीगढ़ में 14%, 14.2। इसी प्रकार से पेट्रोल पंजाब में भी जो है डीजल पर वैट कम है, 15 बेसिक जो वैट है 15.98 है। हरियाणा में पेट्रोल 26.25, दिल्ली में 20.61 और चंडीगढ़ में 22.45। मतलब कभी तो ये टाइम था हमारे समय में कि डीजल हिंदुस्तान में सारे अड़ोसी पड़ोसी प्रदेशों में सबसे सस्ता मिलता था। हरियाणा का आपके समय का और आपका आंकड़ा क्या है? वो हरियाणा में हमारे समय में जो वैट था डीजल पे, वो 9.24 था शायद, अब 17.22 कर दिया, ऑलमोस्ट डबल कर दिया इन्होंने। तो अब इतना बोझ पड़ रहा है, जो महंगाई है वो और ज्यादा बेरोजगारी लाती है, तो इनको तुरंत वापस लेना चाहिए। कोरोना काल रहा है, लोग बेरोजगार रहे हैं, मदद करने के लिए और टैक्स पे टैक्स नहीं ठोकना चाहिए इनको, उनकी मदद करनी चाहिए इनको। बाकी घोटाले जो आए हैं आपके सामने, चाहे वो रजिस्ट्री का घोटाला हो और शराब का घोटाला, उसकी तो कहानी अलग है। SIT बनाई गई, आज तक SIT की रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई, और जो मेरे को पता लगा है कि SIT की रिपोर्ट जिस दिन पब्लिक होगी, ये सरकार हिल जाएगी।
क्योंकि वहां बाई नेम उन्होंने कुछ अंकित किए हैं और उस रिपोर्ट को दबाने का प्रयास हो रहा है। इसी प्रकार से रजिस्ट्री में हजारों करोड़ के घोटाले हो गए, लेकिन राहत देने का काम नहीं। घोटाले रोको, आपकी वैसी आमदनी बढ़ेगी। और इतने दिन से किसान बैठे हैं, तो मेरा सरकार से ये आग्रह है कि बहुत लंबा आंदोलन चल गया और अन्नदाता इतने दिन से घर से बाहर बैठा है, तो ये देश का नुकसान होगा। बोता तो अकेला किसान है, खाता तो पूरा हिंदुस्तान है। तो सरकार को, केंद्र सरकार को 2 कदम आगे बढ़कर उनसे बातचीत करनी चाहिए और इसका निपटारा कराना चाहिए। नहीं तो ये बड़ा भारी देश का नुकसान है। अब समय आ गया, केंद्र का सरकार को स्वयं 2 कदम, 2 स्टेप फॉरवर्ड, बैकवर्ड की जरूरत नहीं है। अब 2 स्टेप फॉरवर्ड जाके उनका फैसला कराना चाहिए। 2 कदम ये आगे जाएंगे तो 1 कदम किसान भी बढ़ेगा, ताकि इसका समाधान निकले। बातचीत से निकलेंगे वो तो कदम कह रहे हैं, किसानों के हित के फैसले करो, किसानों की मांग पूरी करो। सर, जो पेट्रोल डीजल बेरोजगारी का तो ये हाल है, कोई 1.5 लाख के करीब जो सैंक्शन पोस्ट है हरियाणा गवर्नमेंट की, वो भी खाली पड़े, उनको भी भरने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। 1.5 लाख। हाँ, क्या पूछे थे हम? सर, जो पेट्रोल डीजल की आपने बात की, उसमें उदाहरण आपने दिल्ली और चंडीगढ़ का दिया, लेकिन जो सरकार की बात आती है तो उसमें राजस्थान का और पंजाब का उदाहरण दिया जाता है, जहां कांग्रेस की सरकार। पंजाब में तो बेसिक वेट कम है, बेसिक वेट कम है। जो फर्क पड़ा है वो वेट के ऊपर जो उन्होंने बनाया ना, ये इनने माना 5% लगाया, उन्होंने 10% लगा दिया, इनने भी लगा रखा है, उसका ही अंतर है। बाकी बेसिक वेट पंजाब में कम है। सवाल ये है कि जब हमारी सरकार थी उस टाइम दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, पंजाब सबसे सस्ता था। बोर्ड लगे हुए थे, ये पहले पंप पे लगे थे, सबसे सस्ता डीजल। आज ये जो तेजी से भाव बढ़ रहे हैं, इसका असर हर चीज पे पड़ रहा है। पेस्टिसाइड्स भी महंगा हो रहा है, खाद भी महंगा हो रहा है, तो कहीं तो राहत देने की हरियाणा सरकार तो पहल करे। केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर, उन्होंने कहा है कि भीड़ इकट्ठी करने से कानून वापस नहीं हुआ करते, और ये भीड़ इकट्ठी कितनी भी कर लो, ऐसे कानून वापस नहीं होंगे। ये तो कई बार हमने सुन लिया, वही मैंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट शुड स्टेप 2 स्टेप्स फॉरवर्ड। उकसाने की बजाय उनसे बात करनी चाहिए, फॉरवर्ड लेनी चाहिए, बात करनी चाहिए, जब किसान भी 1 कदम आगे जाएंगे। अब समय आ गया, बहुत लंबा समय हो गया और ये देश के हित में नहीं है। जो शराब का आपको क्या पता लगा, शराब में क्या किसी मंत्री का भी कोई नाम है, क्या पता लगा आपको शराब घोटाले का? देखिए, उन्होंने कुछ नाम अंकित किए हैं। अच्छा जी। ऐसे नाम हैं जो, नहीं, आप कह रहे हो कि सरकार हिल जाएगी। हाँ, उसका आधार क्या है? जब कोई, मैं बता रहा हूं कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट वगैरह के जो किस तरह लेन देन हो गए, पैसे ट्रांसफर होता था, वो तो काफी वो है। वो तो देखो, मैं अभी यूं नहीं कहना चाहता क्योंकि वो सरकार ने पब्लिक नहीं की रिपोर्ट। मेरी मांग यही, पब्लिक करो, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मैं आज भी कह रहा हूं, यूं की रिपोर्ट पब्लिक करो, देखते हैं फिर कैसा होगा, क्या होगा। ये रिपोर्ट लेते हैं और मेज के नीचे दबा देते हैं। इसी तरह जब यहां आंदोलन हुआ था तो रोज ये बयान आते थे, प्रकाश सिंह कमेटी की बिठाया, उसकी रिपोर्ट कहां है? उसकी रिपोर्ट आज क्यों पूरी तरह से प्रकाश सिंह ने सरकार को दोषी ठहराया।
वो रिपोर्ट कहीं मेज के नीचे चली गई। इसी प्रकार रजिस्ट्री के जांच क्यों नहीं करते? इसी प्रकार धान का घोटाला हुआ था। मतलब कोई भी जांच और उसकी रिपोर्ट पब्लिक में नहीं आ रही है, क्या कारण है? कानून व्यवस्था की तो कहने की जरूरत ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में सरकार ही नहीं है, कोई फ्री फॉर ऑल चल रहा है। रोज कोई ना कोई मर्डर, डाके, चोरी, रोज का काम हो गया। आप जिस विषय के लिए बहुत दिनों से राज्यपाल से मिलने का प्रयास कर रहे थे, अब वो समय आ गया, घड़ी आ गई 5 मार्च को। हाँ, अभी जो फैसला था विधायक दल की बैठक का कि इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसान विषयों पे जो कृषि कानून है उन पे लेके आएंगे। अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये सरकार लोगों का भी विश्वास खो चुकी है और विधायकों का भी। 2 विधायक जो इंडिपेंडेंट विधायक थे, जो इस सरकार का समर्थन कर रहे थे, वो विड्रॉ कर गए। बाकी रोज बयान दे रहे हैं सरकार के खिलाफ। मतलब एक जो इनके सहयोगी दल है उनके तो कई 1-2 विधायक का मैंने पढ़ा कि सबसे भ्रष्ट सरकार ये हुई है। तो पता लग जाएगा। मैं विश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तो पता लग जाएगा, या तो चेहरे बेनकाब होंगे या जो कौन कहां खड़ा पता लग जाएगा। कह रहे थे कि आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, उसके ऊपर भी पहले चर्चा होगी, बाद में वोटिंग होगी। चर्चा करेंगे। तो चर्चा पिछले सत्र में ही नहीं की आपने। क्यों? पिछले सत्र में लेके कहा है? मैं अविश्वास प्रस्ताव लेके नहीं आया। नहीं, पिछले सत्र में तो अविश्वास प्रस्ताव पे होगी चर्चा। नहीं, पिछले सत्र में भी चर्चा के लिए तैयार थी सरकार, और चर्चा ना करके आपने वोटिंग के लिए कहा कि वोटिंग हो पहले, उसके बाद कोई अविश्वास प्रस्ताव कोई नहीं लेके आए थे हम। वो तो नहीं था, लेकिन फिर उसके बगैर चर्चा का मायने क्या है? सरकार तो वैसे ही भाग गई थी छोड़ के समझी। वो ये थोड़ा सा बात को, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं कंवरपाल, उन्होंने भी और मंत्रियों ने भी ये कहा है कि हुड्डा साहब या कांग्रेस विधायक दल के नेता के नाते जब वहां पर कृषि कानूनों पे एक प्रस्ताव लेके आए थे